समझेंगे तो मैं वहाँ आपके साथ खड़ी हूँ। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ कि जो शहीदों के कातिल हैं उनको ज़रूर सजाएं मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तेज हो, तेज हो। वहाँ से निकाली गई है। और एक और हमारे साथी अभी एक एहतजाज का मामला हुआ क्योंकि तरबियत की भी बात हो रही है, तो उसमें था कि भाई चूंकि वो 60 से बरतरबियाँ की गई है तो वहाँ एहतजाज में जाना चाहिए या नहीं। हमें हमारी लीडरशिप ने ये सिखाया है कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात करें और जहाँ जिसके साथ ज्यादती हो उस ज्यादती की भी बात करें, अपने साथ होने वाली ज्यादती की भी बात करें। इतना हिम्मत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिन जिन लीडरान को जो कि यहाँ पे मौजूद है, मजहर भाई की सूरत में आबिद महमूद, हमारे आबिद भाई लियाकत में बहुत सारे नाम ले सकते हैं, उनकी सूरत में मौजूद है, जो घर के दरवाजे में खड़े होकर जालिम को ललकारते हैं आज भी। तो हमारी यही तरबियत है कि हमें अगर कोई झूठ बोलकर भी कह रहा है, हमारे ये बात बहुत सारी है, हमारे अपने कई साथियों ने क्या पॉलिटिकल असर है नहीं झूठी बातें कर करके, मगर आपके साथ खड़े हुए सारी बातें की। तो ये एक तरीका होता है अपनी बात दूसरे के घर तक पहुंचाने का, बहुत आसानी से पहुंचाने का तरीका होता है कि उसके दरवाजे पर, उसके प्लेटफॉर्म से बात की जाए। तो ये सिलसिला चल रहा है और माशाल्लाह पूरे सिंध से हमारे सर्कल प्रेस क्लब जस्टिस लाइट्स हमारे साथी जो है, मैं चूंकि मैं इनसे इतना माजर खाऊँ, ये हमारे तमाम एहतजाज में मौजूद होते हैं, ना सिर्फ हमारे एहतजाज में साफी होंगे बल्कि जो भी ह्यूमैनिटी से मुताल्लिक होता है उसके साथ भी। तो ये जस्टिस लाइट्स हमारी जो एक लॉयड्स की एक तंजीम है, उसके हमारे जस्टिस हेल्पलाइन के, तो मैं उनसे भी उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए उनसे और उसको रोटी का भी मेरी दौर हुकूमत में हुआ। तो पीपुल्स पार्टी और सहाफी जो है वो एक ताल्लुक जो है वो जीने मरने का साथ ताल्लुक। हम समझते हैं कि असली सियासी जिदोजहद हमेशा अगर स्कूल में हुई तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नहीं की है, और पीपुल्स पार्टी के वर्करों के साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो हमेशा साथ, वो जर्नलिस्ट खड़े हुए, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट खड़े हुए। तो जो भी मैं अभी वो चीज़ है कि जिनका जो कोई एहसान नहीं है, वो हमारा फर्ज था, हमारा फर्ज है और हमारा फर्ज रहेगा कि आज़ादी सहाफत पे जितना पीपुल्स पार्टी यकीन रखती है उतना आज़ादी सहाफत पे और कोई यकीन नहीं रखता। और आपको पता होगा कि जितनी तनकीद पीपुल्स पार्टी पे मीडिया ट्रायल हुए उसके बावजूद पीपुल्स पार्टी ने बदला नहीं दिया। जब वो कंपनसेशन देती है तो वो अपनी गलती का, अपनी कोताही का इकरार भी करती है। लेकिन हम बुकला तहरीक के साथ अपने प्रेस मीडिया के तमाम दोस्तों को ये यकीन दहानी कराते हैं कि आपको जहाँ कहीं भी बुकला की ज़रूरत होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हमारे तमाम बुकला आपके साथ होंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम सर्विसेज दिया करेंगे जो हक और सच के लिए ज़रूरत होगी, और हम हमेशा अपने कलम की इज्जत करते रहेंगे और उसकी इज्जत की ताजीम को हमेशा संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये हर मुल्क का एक बहुत बड़ा सतून होता है कि जो वक्त की बातों को, वक्त के कामों को लोगों तक पहुंचाते हैं और हक और सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करते हैं। फिर मैं एक दफ़ा उनकी रूह के लिए भी दुआ करूँ कि खुदावंद उनकी रूह को सुकून और इत्मीनान दे और हम सब लोगों को बरकत दे, ताकि हम इस इत्तेहाद के साथ और आने वाले सहाफ़ियों को जो इस फील्ड में आएंगे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली इख्तियार कर सके। शुक्रिया। बैठक का रिवाज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और हमें ज़रूर ऐसा कोई एहतमाम करना चाहिए कि जो ट्रेड यूनियन की सियासत जो है वो जो इतना पीछे चली गई है, उसकी वजह ये है कि सीनियर्स के साथ जूनियर्स की सिटिंग नहीं हो रही है और लोग यहाँ बैठते हैं प्रेस क्लब में, लेकिन वही लोग सीनियर्स के साथ बैठ रहे हैं जिनको थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, वरना नए लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेड यूनियन क्या होती है। और अगर कोई ऐसे क्राइसिस आ जाए, ऐसे बहरान आ जाए जिसमें बदतरफियाँ हो जाएँ, जिसमें कहीं पे तनख्वाहों का मसला हो, तो उसके लिए इज्तिमाई तौर पर कैसे कोशिश की जाए।
मजहर भाई को शायद याद होगा, जब मैं जंग अखबार में था और मुझे जंग अखबार में ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ था और गालिबन 2-3 साल होंगे या चौथा साल होगा, तो अचानक मजहर भाई और बहुत सारे सीनियर साथी न्यूज़ रूम में आए और AUJ के जो यूनिट बनते थे जिंदा है सहाबी, जिंदा है, जिंदा है सहाबी, जिंदा है, गोली भी खा के, जिंदा है, कोड़े भी खा के, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, बगैर तनख्वाह के, जिंदा है, बगैर तनख्वाह के, जिंदा है, जिंदा है सहाबी, जिंदा है। उसका और आज इस बात को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन वो एक शख्स जो है जिसके लिए इस सूबे में रेंजर्स भी मौजूद है, पुलिस की भी भारी नौकरी मौजूद है और भी कानून नाफिज करने वाले इदारे, एक शख्स गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। यानी अगर आप अमन अमान की बात करते हैं तो ये कैसे मुमकिन है इस सूबे में अमन अमान जो है का दावा किया जाए कि कायम है और ये कातिल जो दंदनाता फिर रहा है और सबको पता है वो कातिल किधर है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। इस वक्त सिंध भर में जो एहतजाजी तहरीक चल रही है वो सिर्फ जान मोहम्मद महर के लिए नहीं है। जाहिर है जान मोहम्मद महर का कत्ल जो है वो एक ताज़ा वाक़या है, इसलिए The murder of one journalist is a warning to others. जो सहाफ़ी हैं जो सहाफ़ी है, जो बहादुर सहाफ़ी है, वो हकीकत दिखाना चाह रहे हैं। जैसे फ़लस्तीन में हो रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 90 जर्नलिस्ट को शहीद किए गए हैं और हमारे अपने पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। और दुख की बात है कि हमारे पाकिस्तानी रियासत इसराइल को और सहयूनियों को कंडेम कर रहे हैं, मगर जो सहयूनी कर रहे हैं फ़लस्तीन में, हमारे अपनी रियासत इधर भी कर रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं, वी आर विद यू इन सॉलिडारिटी। और जैसे साहब ने कहा था कि हम ना सिर्फ इंसान के लिए काम करते हैं, मगर हम बेज़ुबान मखलूक़ात के लिए काम करते हैं जो हमारे बुलंद हैं। थैंक यू। जो बेज़ुबान हैं वो सबसे मज़लूम है। जो मेरे वालिद साहब था शहीद मीर मुर्तज़ा बुकर, उसने मुझे यही सिखाया था कि जिनके भी जो भी बोल नहीं सकते, जो भी आवाज़ नहीं उठा सकते, आप उनके लिए आवाज़ उठाओ। तो मैं जितने भी मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मेहरबानी। थैंक यू। जिंदा है सहाबी, जिंदा है, जिंदा है सहाबी, जिंदा है, गोली भी खा के, जिंदा है, कोड़े भी खा के, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, बगैर तनख्वाह के, जिंदा है, बगैर तनख्वाह के, जिंदा है, जिंदा है सहाबी, जिंदा है। उसका और आज इस बात को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन वो एक शख्स जो है जिसके लिए इस सूबे में रेंजर्स भी मौजूद है, पुलिस की भी भारी नौकरी मौजूद है और भी कानून नाफिज करने वाले इदारे, एक शख्स गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। यानी अगर आप अमन अमान की बात करते हैं तो ये कैसे मुमकिन है इस सूबे में अमन अमान जो है का दावा किया जाए कि कायम है और ये कातिल जो दंदनाता फिर रहा है और सबको पता है वो कातिल किधर है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। इस वक्त सिंध भर में जो एहतजाजी तहरीक चल रही है वो सिर्फ जान मोहम्मद महर के लिए नहीं है। जाहिर है जान मोहम्मद महर का कत्ल जो है वो एक ताज़ा वाक़या है, इसलिए हमने किया था और उसमें इमरान इस्माइल थे, गवर्नर जो आए थे पीछे, तो वो फोटो मैंने अभी भी संभाली हुई है जो मशीन पे ये इम्तियाज पर एक हमारे सीनियर सहाफ़ी थे, ATM और काविश से उनका ताल्लुक़ था। उनको जिस तरह बेदर्दी के साथ
रियासत के अंदर उसको कत्ल किया गया और फिर जो है उसका तो जो बयान भी आया कातिल का कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह पर जहाँ रियासत कहती है कि हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक सहाफ़ी कत्ल हो जाता है और वो रियासत के अंदर उसने रियासत बनाई हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ उधर साथी दो साथी अस्सलाम वालेकुम। अभी मतलब साहब किसी लोग हैं दोस्तों, ये प्रेस क्लब एक वो जगह है जहाँ से हर मजलूम अपनी आवाज़ बड़े अदारों तक पहुँचाता है। और जैसे नज़र अब्बास साहब ने अभी जिक्र किया, हर जमहूरी शहर में हर आज़ादी सहाफ़त की जदोजहद में ये प्रेस क्लब जो है ये जिंदगी मीट किया जा सकता है, जहाँ से पाकिस्तान के अवानों में नहीं दुनिया के अवानों में इसकी आवाज़ पहुँचती है। और आज हम यहाँ पे टीयूडी के साथियों ने जो प्रोग्राम का इत्तेहाद रखा है और टोकन भूख हड़ताल रखी है, मैं समझता हूँ कि हमेशा इस जगह पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ हमेशा इत्तेहाद की बात की जाती है, सहाफ़ियों के हकूक़ की बात की जाती है। न सिर्फ सहाफ़ियों के हकूक़ बल्कि इस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम माशरे के लोगों के हकूक़ की बात की जाती है। मैं हर जगह हर मौके पर यह बात कहता हूँ कि कराची प्रेस क्लब इन द रोल मॉडल फॉर एवरीबॉडी। दो चीज़ें फख्र कर सकते हैं। नंबर 1, 60 की दहाई से लेकर 2023, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मदद में मुझे करेक्ट कीजिएगा, हर साल बाकायदगी से इलेक्शन होती है, इंतहाई जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक। दैट इज द रोल मॉडल एंड अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी कि जब कराची प्रेस क्लब हर अच्छे बुरे वक्तों में अपने आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करा सकता है, तो व्हाई नॉट ऑल ओवर। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें काबिल फख्र है। और दूसरी अच्छी बात जो कराची प्रेस क्लब की रही है कि जब भी मैं समझता हूँ कि हमेशा जब भी कोई सियासी पार्टी हो या इस माशरे का कोई भी कम्युनिटी हो अदाब का शिकार होती है, तो कराची प्रेस क्लब नासिबन को काबिल कदर साथी हजरात, यहाँ मौजूद मुख्तलिफ सियासी जमातों के शुआमा, जैसा कि मैं तो अभी पहुंचा हूँ और मजहर साहब जो कुछ फरमाया, हम सब को इकट्ठा देखकर तो ये शहर हमारा है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो हमने आपके मसले पर सहाफ़ी बरादरी के मसाइल हों आपने मुझे शुरू किया, जैसे आपने कहा था कि ना सिर्फ इंसान के लिए काम करते हैं मगर हम मखलूक़ात के लिए काम करते हैं। जो हमारे कुरान हैं जो बेज़ुबान हैं वो सबसे मज़लूम है। जो मेरे वालिद साहब था शहीद नेमत पर, उसने मुझे यही सिखाया था कि जिनकी भी जो भी बोल नहीं सकते, जो भी आवाज़ नहीं उठा सकते, आप उनके लिए आवाज़ उठाओ। तो मैं जितनी भी मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। थैंक यू।